नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। सियासत का सबसे बड़ा दंगल 2024 में होना है, लेकिन उससे पहले 2023 यानी मौजूदा साल चुनावी गतिविधियों से भरा हुआ है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो गए तो 10 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे। इस तरह से तकरीबन 83 सीट लोकसभा की कवर हो जाएंगी। इसको कह सकते हैं कि सत्ता का या 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल 2023 में होने जा रहा है। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, 4 पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के हैं, 2 दक्षिण भारत के हैं और 3 हिंदी भाषी राज्य हैं। और बीजेपी की बात करें तो 3 राज्यों में उसकी सरकारें हैं, बाकी छोटे राज्यों में उसकी सहयोगी दलों की सरकारें यानी मिलजुली सरकारें हैं। और कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस शासित जो 2 प्रदेश हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसमें आता है। और बीजेपी की बात करें तो ऑपरेशन लोटस से बनी 2 सरकारें कर्नाटक और मध्य प्रदेश भी इसमें आती हैं। और दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना राज्य में भी चुनाव होने हैं, जिसमें केसीआर की पार्टी सत्ता में काबिज है। तो इस लिहाज से देखें तो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव इस पूरे 2023 में होने हैं। और कांग्रेस के सामने अपने शासित 2 राज्यों, महत्वपूर्ण राज्यों को बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बीजेपी के सामने नरेंद्र मोदी के तिलिस्म के चलते सरकारें बचाने या नई सरकारें बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती 2024 से पहले होगी। ये बहुत दिलचस्प स्थिति 2023 में बनती नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन सारे राज्यों में कर्नाटक होगा, क्योंकि कर्नाटक एक दक्षिण भारत का बड़ा राज्य है। और इससे बड़ी बात यह है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और सत्ता इस वक्त बीजेपी की वहां काबिज है। और कांग्रेस मुख्य मुकाबले में खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनका गृह राज्य कर्नाटक है। तो मतलब ये है कि कर्नाटक एक बहुत हॉट स्टेट होने जा रहा है, हॉट पॉलिटिकल स्टेट होने जा रहा है और सबकी नजरें कर्नाटक पर इस बार लगी होंगी। इसके लिए बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर आके एक नई स्ट्रेटेजी के तहत काम करने जा रही है। उन्हें पता है जहां उनको सीटें मैक्सिमम मिली वहां थोड़ी घट ही सकती है। ऐसे में नई सीटें कहाँ मिल सकती है, वो दक्षिण की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण में कर्नाटक में जो अभूतपूर्व समर्थन राहुल गांधी के पदयात्रा को मिला, उससे वहाँ कांग्रेस ज़्यादा समर्थित मतलब स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी का अंदरूनी झगड़े, ये तमाम बातें बीजेपी के वहाँ खिलाफी जा रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ जो लोगों ने अभूतपूर्व स्वागत किया और स्वयंभू लोग रैली में आ रहे हैं, इस पदयात्रा में आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी का मिलता हुआ लगातार समर्थन बीजेपी को बैकफुट पे लेके आया, क्योंकि कांग्रेस ये खरगे को अध्यक्ष बना के एक परिवारवाद का ठप्पा उन्होंने निकाल दिया। और राहुल गांधी को एक सीरियस और बार बार वो भारत जोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये भारत तोड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि टीना फैक्टर है, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। लेकिन यदि राहुल अल्टरनेटिव होके आते हैं तो व्हाई नॉट राहुल। ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2024 में एक बड़ा थ्रेट समझ के ही बीजेपी के सामने मतलब डिफेंसिव मोड पे आएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को अब कुछ ऐसी बातें लानी होगी सामने जो अब लगातार वो राहुल पे हमले करके या कांग्रेस को हमले करके अपने आप को बड़ा बनाने का जो प्रयास करते थे, उससे उनको अलग होना होगा। दरअसल कर्नाटक अकेला दक्षिण भारतीय राज्य है जहां भाजपा की सरकार है, लिहाजा भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस सरकार को बरकरार रखना है। वजह यह कि ऑपरेशन लोटस के तहत यह सरकार बनाई गई थी। आप जानते हैं कि 2018 में चुनाव हुए थे तो एक खंडित जनादेश जनता ने दिया था, जिसके बाद देवगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था और उनके बेटे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सरकार अपने अंतर विरोध के चलते गिर गई थी और साथ ही साथ आप जानते हैं कि बीजेपी का पूरा एक प्लान था जिसके चलते वो सरकार गिर गई और येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि येदियुरप्पा पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहे, उन भ्रष्टाचार के भी आरोप उन पर लगते रहे, बावजूद उसके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में बहुत है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अगले चुनाव को अगर देखें तो बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया और बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया है और उनके नेतृत्व में आप कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव में जाएगी। तो कर्नाटक
हॉट स्टेट है, हॉट पॉलिटिकल स्टेट है। वजह यह है कि बीजेपी के लिहाज से ऑपरेशन लोटस को खुली अदालत में दोबारा स्वीकृति जनता की लगवानी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की ये संभावना वाला एक बहुत बड़े प्रदेशों में एक शामिल है। वजह ये कि कर्नाटक में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जनाधार है और इत्तेफाकन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक को ही बिलोंग करते हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए और भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक उत्साह की स्थिति है, क्योंकि जब यात्रा कर्नाटक से गुजरी थी तो जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। ऐसे में बीजेपी का सहारा मोदी नाम है और कांग्रेस का सहारा भारत जोड़ो यात्रा है और मल्लिकार्जुन खड़गे कि उनका भी एक तरह से इम्तिहान होगा। यह तय है कि 2023 में जिन 9 राज्यों का चुनाव हो रहा है, उन चुनावों में जनता निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को, जो ब्रांड नरेंद्र मोदी कहलाता है, उसको आईना दिखाने जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाने जा रही है, वो देश को और दुनिया को एक संदेश देने वाला होगा। क्योंकि इस नफरत ने इस देश के अंदर जो स्थितियां पैदा की हैं, जो हालात पैदा किए हैं, वो बहुत विध्वंसक है। युवाओं के पास रोजगार नहीं, कामगारों के पास काम नहीं, इंडस्ट्रीज बर्बादी में जा रही, उद्योग धंधे व्यापार, जो व्यापारी हैं वो सब एक असमानता का शिकार है और बर्बादी में। समाज के अंदर जिस तरह से विघटन पैदा हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के अब लोगों की चिंता करने का विषय पैदा हो गया, क्योंकि इसका इलाज ज्यादा जरूरी है। ये झूठ का नैरेटिव जो गढ़ा गया है, जो तमाम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम का जो गढ़ा गया है, उसने देश को बर्बादी में धकेला है। और इसका नतीजा यह है कि भारत आज दुनिया में हर मोर्चे पर असफल साबित हो रहा है। झूठी वाहवाही और प्रचार से सिर्फ सरकार जीती और वो झूठे मीडिया का इस्तेमाल कर। 2 लोकसभा चुनावों में हारने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पछते, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कर्नाटक में एंटी इंकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, सरकार पर बहुत तरह के सवाल हैं। नेतृत्व परिवर्तन होना अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। येदियुरप्पा पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनको श्रेय इस बात का जाता है कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में पहली सरकार जो बीजेपी की बनी थी वो उनके प्रभाव से ही बनी थी। लेकिन जैसे वक्त बदला तो उनकी अहमियत कम हुई है, लेकिन बावजूद उसके येदियुरप्पा बीजेपी के बहुत बड़े नेता कर्नाटक में हैं। नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, मुंबई को बनाया गया है, उनका करिश्मा कितना काम आएगा नहीं आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती सरकार बचाने की है। और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए सामने एक संभावना नजर आती है, क्योंकि कर्नाटक में तीसरी पार्टी देवगौड़ा की पार्टी है, उसके साथ गठबंधन कांग्रेस करेगी नहीं करेगी अभी चीजें साफ नहीं है। लेकिन कर्नाटक पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि एक चुनाव जीतते ही पूरा सिनेरियो बदला नजर आएगा। कांग्रेस के खाते में अगर एक राज्य बढ़ जाता है तो उसकी, अगर 2024 के चुनाव के हिसाब से देखें तो उसकी अपनी एक अहमियत बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं हाल में गुजरात और हिमाचल में चुनाव हुए थे। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है, वहां पर एक तरफा जीत हुई है, लेकिन दूसरा राज्य हिमाचल कांग्रेस ने उससे छीन लिया है, कांग्रेस की सरकार वहां बन गई है। तो ऐसे में कांग्रेस इस लिहाज से भी काफी उत्साहित है और इसमें अगर भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ दें, उसके प्रभाव को जोड़ दें तो चीजें साफ तौर पर बदली नजर आती हैं।